कांग्रेस के जमाने में कितनी थी? 230 रुपए तनख्वाह थी मेरे पापा की, 230 रुपए थी मेरे पापा की। तो अब तो फिर अब महंगाई है तो तनख्वाह भी उतनी है। नौकरी नहीं मिली, 4-5 बार मैंने अप्लाई किया, तो क्या मैं सरकार को दोष दे दूं कि मुझे सरकार ने नौकरी नहीं दिया, इसके लिए मैं पढ़ाई छोड़ दूं या जान दे दूं? 20 मेंबर थे घर में, तो 20 में से कितने 14 को थी क्या कहते हैं सरकारी नौकरी। राहुल गांधी पप्पू बाबा बना हुआ, बोलने उसे आता नहीं, वो बेस्ट था। इस तरह से अभी 2024 आने वाला है, हर मंच से जो है देखो राजनीतिक पार्टियां देखो कई प्रकार के जो है उथल पुथल चल रही है, कहीं भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कई सद्भावना जो सम्मेलन हो रहे हैं और सबको अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि 2024 में सत्ता परिवर्तन होने वाला है या मोदी जी को कोई जो है टक्कर? सर मोदी जी को बहुत मुश्किल है टक्कर देने वाला। हमारे समझ से हमारे लखनऊ में तो कोई मोदी जी को टक्कर नहीं दे सकता। कांग्रेस में से है वो बनेगा, विपक्ष पार्टी मजबूत है, अभी 2024 दिल्ली दूर है, आने दो, सरकार परिवर्तन होगी तो होगी, 100% होगी भाई। हाँ, वो कभी राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने कभी प्रधानमंत्री का कभी ख्वाब देखा नहीं है और देखेगा नहीं। वो अपने पार्टी को मजबूत कर रहा, पार्टी को अपनी मजबूत कर रहा है भाई। हर किसी का है, पहले बीजेपी पहले कहाँ थी, पहले नीचे थी। लग रहा है कि 2030 तक कोई उसको टक्कर देने वाला नहीं है। 24 की तो बात छोड़ दी, 2030 की टक्कर। अच्छा आने दो, देख लीजिए। एटीएम मशीन का हेरा फेरी ना कोई करे, ईमानदारी से बैलेट पेपर से कर ले, कामयाब कर ले, तब सरकार जरूर परिवर्तन होगी मेरे भाई। हाँ देखो ईवीएम का भी जो हम मुद्दा उठाते हैं कि ईवीएम को जो है ये लोग हैक कर रहे हैं बीजेपी वाले, जैसे ये भाई कह रहे हैं। जब भी क्योंकि आपने कई जो चुनाव देखे हुए कहीं सफलता मिलती है तो वहाँ ईवीएम का सवाल नहीं उठता। अभी हिमाचल में जो है सरकार आई। सर ऐसे ईवीएम के चक्कर में हमारे वहाँ लखनऊ में भी ऐसे मुद्दा उठा था। अभी जब इलेक्शन हुआ था पिछले योगी जी का, तो केजरीवाल भी वहाँ से लड़े हुए थे। तो इसमें क्या कहते हैं, जब हम लोग वोट दे रहे थे तो मतलब एकदम बिल्कुल मतलब कमल को हमने वोट दिया तो कमल बन के आ रहा था कि मतलब हाँ हमने कमल को वोट दिया है। तो कैसे हम मान लें कि ईवीएम मशीन खराब? वो ईवीएम मशीन में केजरीवाल भी तो करवा रखा होगा जो बीजेपी हार गई। अब बताइए, अब इनको पूछिए। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, एक राज्य में वो था होती है दिखावा के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए किया मेरे भाई। नहीं अब तक बीजेपी का ऐसा नहीं होती। अब तक अब इस क्यों नहीं छोड़ा मेयर का सीट, अब तक क्यों नहीं छोड़ा? अभी उसके आम आदमी पार्टी के हाथ में पक्ष में क्यों नहीं मेयर का भी सीट दिया? चुना सुनिए, जो क्या कहते हैं जहाँ पे है वो अपनी जगह अपनी पार्टी मतलब क्या कहते हैं बनाने की उम्मीद रखता है। यूपी से हमारे योगी जी थे और योगी जी को वो नहीं हरा पाए, और आने वाले 2030 तक अगर केजरीवाल वहाँ नहीं आ सकते जी। ईवीएम की बात कर रहे थे, ये सही करें ईवीएम को? नहीं, ये कोई सही बात नहीं कर रहे हैं। ये मेरा नाम संटी भाई है, मैं बिहार से हूँ। बिहार से। ये कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी कर देती है बीजेपी। अभी क्या लगता है कि अब 2024 में भी फिर ईवीएम के माध्यम से जो है बीजेपी आ जाएगी? बीजेपी की सरकार आगे नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? जब ईवीएम की समस्या है तो आएगी कैसे नहीं बाहर? आएगी कैसे? जब उसकी सरकार है तब क्यों नहीं आएगी भाई? जब उसकी सरकार है ईवीएम का लफड़ा करेगी तो काहे आएगी? नहीं है। पलटू चाचा किसका नाम है? जो है तगड़ा हो रहा है नीतीश कुमार का। 60 कंपनियां ले जा रहा था शाहनवाज हुसैन, हम रिक्शा चलाते हैं, हम झारखंड के। 60 कंपनियां ले जा रहा था तो पलटू चाचा पलट गया। तो बिहार के जनता ऐसे भी भूखमरी होगा जब पलटू चाचा पलट जाएगा। कभी लालू के सरकार पहले गिरा दिया, अब बीजेपी के सरकार लिया, उसका नाम है पलटू चाचा। गठबंधन जो सुनिए, अब गठबंधन बनाने की बात है, एक महागठबंधन बन रहा है मोदी जी के अगेंस्ट, तो नेतृत्व किसका रहेगा? कौन है जो है महागठबंधन का जो नेता बन सकता है? हमें तो राहुल गांधी लगता है। राहुल गांधी। पप्पू वो पप्पू है। भक्तों को जो है उसे पता ही नहीं कि उसका ड्रेस कितने का है, जूता कितने का है, उसे सिर्फ देखना है भैया हिंदू मुस्लिम। अगर हर किसी को नौकरी चाहिए तो यहाँ पे आम आदमी और क्या करेगा? हर किसी ये क्यों? अगर हम रिक्शा चला रहे हैं, नौकरी मिल जाए सरकारी। हम जैसे 2014 में, मेरी बात सुनिए, 2014 में मैंने कानपुर यूपी में पुलिस का पेपर दिया। सुनिए, मैंने भी बीएससी किया है, ठीक है। मैंने यूपी पुलिस का पेपर दिया 2014 में। मेरा सेंटर गया था कानपुर, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे नौकरी नहीं मिली, 4-5 बार मैंने अप्लाई किया। तो क्या मैं सरकार को दोष दे दूँ कि मुझे सरकार ने नौकरी नहीं दिया, इसके लिए मैं पढ़ाई छोड़ दूँ या जान दे दूँ? पढ़ लिख के आया हूँ भैया। पढ़ेगा तो उसको नौकरी नहीं, बिजनेस पढ़ेगा वो आगे जाएगा। जब आप पढ़ोगे तो बिजनेस करोगे, नौकरी लोगे, अच्छा अपने बच्चे को पढ़ाओगे, अच्छा कपड़ा पहनाओगे।
ये क्या मतलब कि रिक्शा चलाने से कुछ होगा भैया? प्राउड होना चाहिए कि आप अपना काम तो हम कांग्रेस के जमाने के पढ़े हैं, अभी थोड़ी पढ़ा हूँ भैया। अपने भाई के बीएड करवाए रिक्शा चला के। पहले मेरे बात सुनो, पहले एक मिनट बीएड करवाए, उसको नौकरी नहीं मिला। जब बाप दादा पढ़ा नहीं है, जिसका आरक्षण था उसी को थी, बाकी किसी को नहीं थी। सबको अपनी मेहनत से पढ़ के कुछ करना पड़ रहा है। पहले वो होता था नौकरी किसी को नहीं थी। को दिया जाता था मतलब मकान, और अब क्या बोला, मतलब आप बोले हैं कि प्रधानमंत्री योजना से जो निकला है, जो गरीब है, कोई जात हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदिवासी सब, तो सबको दिया जाता है जो गरीब है। और न पहले वो लिखता था कि हरिजन को दिया जाता है कांग्रेस के टाइम में। तो आप भी युवा हैं, क्या लगता है आपको, आपको नौकरी मिली या नहीं मिली? मुझे तो नहीं मिली अभी तक। बीजेपी की सरकार में, कांग्रेस के सरकार में तो बहुत 80% लोग जॉब कर रहे थे, लेकिन अभी तो 80 में तो 20% भी नहीं कर रहे हैं बीजेपी के। 80% सरकारी थे, 80% सरकारी नौकरी थी। मेरा रिक्शा खड़ा है, अब मेहनत करो। अभी जब 10 लाख नौकरी, पहली मेरी बात सुनो, आर्मी में जब निकाला था, आर्मी में तो बिहार में 500 करोड़ के वो भी है ना कि 2014 में ये कह रहे हैं, उस टाइम जनसंख्या भी इतनी ज्यादा नहीं थी। गवर्नमेंट 2014 में जनसंख्या इतनी थी। इस समय हमारे यहाँ यूपी में जनसंख्या उठा के देखिए 2014 और 2023 में कितना अंतर है। जनसंख्या बहुत ज्यादा, कम से कम 4-5 लाख का अंतर। 15 पैदा सबको थोड़ी ना नौकरी मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी 15 को पैदा निकलती हैं। अगर 10,000 नौकरियां निकलती हैं तो अगर 40,000 आदमी हैं तो किनको नौकरी दे देंगे? हम रिक्शा बच्चा पैदा कर रहा हूँ। अगर 20 लोग हैं तो 20 लोग को मतलब कहीं ना कहीं सेटल हो रहा है, लेकिन उस आजकल के डेट में 20% तुम्हारे 20 मेंबर थे घर में, तो 20 में से कितने 14 को थी, क्या कहते हैं, सरकारी नौकरी। उसमें उस टाइम में बोलता हूँ, एक मिनट पहले, एक मिनट मैं बोलता हूँ। जो भी विरोध कर रहा है, सुनो भैया, जो भी विरोध कर रहा है, चाहे उसका भाई हो, पिताजी हो, कोई भी हो, उसकी पूर्वज, वो कांग्रेस के जमाने से पढ़ा लिखा है ना, कि अभी आके पढ़ा है वो। आप ये बताओ, एक मिनट, देखो अभी घूम रहा, रिक्शा चला रहा है। आप ये बताओ कांग्रेस के टाइम में कितना महंगा था और अभी कितना महंगा, दाल कितना रुपये? आप ये जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी रहता था संसद में, पहली मेरी बात सुनो, तो वो क्या बोलते थे, हम दो हमारा दो, हम दो हमारे दो करोना। अच्छा, कौन दे सकता है अब तुम्हें सरकारी नौकरी? कौन सरकार दे सकती है? कौन पार्टी की सरकार दे सकती है? सीधी बात देखिए, राहुल गांधी पप्पू वो रहेगा। बाबा बन गया था, जो बाबा बना हुआ। बोलने उसे आता नहीं, वो बेस्ट था, उसे पता है नहीं कुछ, पढ़े लिखे, उसको कुछ पता नहीं, ये पता बोलना, ये सिखाएंगे। पहले के टाइम में आप आटा कैसे रुपए किलो, कितना रुपए? पहले एक मिनट, तनख्वाह कितनी थी? रुक जा, तनख्वाह कितनी थी सरकारी नौकर की पहले? कांग्रेस के जमाने में कितनी थी? 230 रुपए तनख्वाह थी मेरे पापा की, 230 रुपए थी मेरे पापा की। तो अब तो फिर अब महंगाई है तो तनख्वाह भी उतनी है, 60,000 रुपए तनख्वाह। गैस सिलेंडर है 1400 रुपये ब्लैक से मिल रहा है, 1400 रुपये में मिल रहा है ब्लैक से। तो ब्लैक में क्यों ले रहे हो? नंबर लगाओ ना, फ्री में जब बांटे तो। 2024 में क्या होने वाला है? क्या अब वही जीतेगा, अकेला अकेला एक ही बंदा सबसे लड़ेगा, अकेला ही सबसे लड़ेगा। राहुल गांधी वो कन्याकुमारी गया था ना, वहाँ गया था कन्याकुमारी से कश्मीर, पहले क्यों नहीं गया? पहले जाता गाड़ पे गोली लग जाती, दूसरों को भी जाने से रोकते थे ये। आज जो है बड़ों के साथ, एक मिनट को, आज डिसिप्लिन से बाहर कोई बड़ों से बोल रहा है, एक मिनट को, बड़ों से डिसिप्लिन से बाहर बोल रहा है, तो आपकी सरकार है, देखो कैसा संस्कार दिया जा रहा है। अगर कांग्रेस की सरकार थी तो बड़ों को कुर्सी भी दिया जाता, बैठ भाई, आज चाचा बैठ जाओ। मनमोहन सिंह को कुर्सी नहीं देते थे, सोनिया गांधी बैठती थी प्रधानमंत्री की जगह पे, बैठाने। पहले मेरी बात सुनो, वो कल, अरे पहले मेरी बात सुनो, पहली मेरी बात सुनो ना, मैं बता रहा हूँ, ये बताओ, एक कलमाड़ी 29,000 करोड़ रुपया खा गया था। मेरा बात एक चांदनी चौक 2010 में बनना था। सुनिए, चाय बेचने वाले को, रिक्शा चलाने वाले को अगर दे दोगे ना, तो यही हाल होगा जो हाल अभी है। 10 घंटे क्या हाल है? अगर चाय बेचने वाला कह रहा ना तू, राजा ये हर चीज में दलाली खाते थे ये। तू बना 500 रुपए का, 600 का मैं खरीदूंगा, 100 मेरे को दे दियो। अब वो चाय वाला कहता है हमारे घर में बना कुछ भी सामान, और हमारे लोगों को सिखा, और हमारे लोगों को खरीदवा के रॉबर्ट वाड्रा को पूरा राजस्थान चवन्नी में ले करके और 10 रुपया में बेचा है।
रोबोट बढ़ रहा, क्या था रोबोट बढ़ रहा, कुछ नहीं था। राहुल गांधी कहते हैं कि देश बेच दिया है। अडानी और अंबानी की बात करते हैं तो अडानी और अडानी नहीं था, अडानी राजीव गांधी, रुक जा, राजीव गांधी के जमाने से अडानी है। सुन ले, पहले सुन, इंदिरा गांधी के जमाने से अंबानी है, समझ गया? ये मत बताओ अडानी और अंबानी। हर किसी को जो बड़े बिजनेसमैन है उनसे रिश्ते रखने पड़ते हैं। अब फोटो दिखा रहा है अपने जीजा की फोटो पे, गद्दियां बचाने के लिए अपने जीजा को क्यों नहीं, अपने जीजा की फोटो पे क्यों नहीं रोया? वो क्या करवाने, ऐसी तैसी करवाने गया था उसके पास, बातें बना रहा है। राजस्थान में बांट रहा तो उसको, भैया तुम्हारी सरकार है, उसको अरेस्ट करवाओ, उसको सजा दिलवाओ। ये कुछ भी, ये सीआईडी है क्या? जो सीआईडी है किसी को कुछ बोल दिया। अभी